अस्सलाम वालेकुम। पिछले एनिमेशन में मैंने आपको स्ट्रेट अहेड, पोस्ट टू पोस्ट, इन बिटवीन और कीज़ के बारे में बताया था। आज मैं उसकी पूरी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन नहीं बनाऊंगा। एनिमेशन सिंपल रहेगा ताकि हमें बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और आपको प्रोसेस भी पूरा समझ में आ जाए। जब हम क्रीता यूज़ कर रहे होते हैं तो बैकग्राउंड इस तरह गिरे नहीं आ रहा होता, सही है। इसे हमें सेटिंग में जाके चेंज करना होता है। अगर मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं कंटेंट पे क्लिक करूँगा और बैकग्राउंड कलर पे जाऊँगा और इसको मैंने थोड़ा ग्रे किया हुआ है। बिल्कुल भी वाइट ना, थोड़ा आंखों के लिए सही नहीं होता और कई सारी चीज़ों में हमें थोड़े से मसले होते हैं और इस पर ड्रॉ करने में ज़्यादा बेहतर है। कुछ लोग इसे मज़ीद डार्क कर देते हैं बहुत, तो इतना ज़्यादा भी डार्क करना ठीक नहीं रहेगा। स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले एक रफ़ लेयर बनाऊँगा, फिर उसे फेयर करूँगा, फिर हम शेडिंग लाइंस के ज़रिए डिसाइड करेंगे कि कहाँ लाइट आएगी और कहाँ शेडो आएगा, तो उसमें हम कलर भरेंगे। और यही किसी भी एनिमेशन स्टूडियो का प्रोसेस होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे Z दबाऊँगा तो खाली फ्रेम बनेगा, और अब मैं इधर बनाता हूँ और इधर बनाता हूँ। 3 की फ्रेम होंगे, इंतहाई जिसे कहते हैं ना, बहुत ही कम फ्रेम वाला एनिमेशन होगा। अब पहला और आखिरी जो होंगे वो की होंगे, बीच वाला इन बिटवीन होगा। तो पहला मैं की बनाऊंगा इस तरीके से कि बीच में कोई वो है, क्या बनाऊंगा, चले मिसाल के तौर पे कोई शैतान है ये, और ये इसका गला, और अभी मैंने इसे रफ़ ही रखा है, ये फेयर फॉर्म में नहीं है, और ये मैंने इस तरीके से बनाया है इसको। और तीसरे फ्रेम में जब मैं जाऊंगा तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मैं लाइट ऑन करूँ तो मुझे पीछे का नज़र आए, लेकिन ये खाली एक फ्रेम पीछे का दिखा रहा है। तो पीछे जाऊंगा तो यहाँ इस वाले पीछे को दिखाएगा। अब मैं तीसरे पे जाऊंगा तो तीसरे के पीछे वाले फ्रेम में तो कुछ भी नहीं है, तो पिछले फ्रेम दिखाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे के पीछे का भी दिखाए तो यहाँ अनियन का निशान है, यहाँ क्लिक करूँगा और जब मैं इस पर भी ऑन कर दूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी ये पिछले के 2 फ्रेम दिखाएगा। अगर आप चाहते हैं पिछले 3 फ्रेम एक साथ दिखाएं तो इन सबको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आगे के सारे फ्रेम्स दिखाएं तो इन सबको क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो पिछला एक फ्रेम रेड कलर का दिखाता है और आगे का फ्रेम ग्रीन कलर का दिखाता है कि आगे ये और पीछे ये, तो इन्हें मज़ीद हम बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने अभी एक बढ़ाया, तो ये पीछे के पीछे वाला फ्रेम दिखाएगा और इसको देख के मैं फ़ैसला करूँगा कि ये शुरू में हमारी तरफ देख रहा था, फिर ये देखेगा बराबर की तरफ। और अगर हम आप गाइड रखना चाहते हैं कि नाक आँख ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो एक तीसरी लेयर बना के इस तरह लाइन भी खींच सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे। अब मैंने इसको मुंह मोड़ा हुआ बना दिया। अच्छा, सिंग जब मोड़ेंगे इसके तो यहाँ वाला सिंग इस तरीके से आएगा और दूसरा वाला सिंग इसके बराबर होगा पीछे की तरफ, तो हमें नज़र नहीं आएगा। और ये इसकी नाक इस तरीके से होगी, और ये क्योंकि बराबर देख रहे हैं तो मुंह थोड़ा सा बराबर होगा। एंड फिगर ड्राइंग में अगर आपको थोड़ी मिस्टेक लगे तो खैर है, मैं फिगर ड्राइंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, उस पर भी आजकल मैं काम कर रहा हूँ। मगर ये हमारे पास 2 की आ गए, पहला ये, दूसरे में ये मुड़ के देख रहा है, पहला ये, दूसरे में ये मुड़ के देख रहा है। बीच की ड्राइंग को हम कहते हैं इन बिटवीन। मैंने ऑन किया, अब मुझे ये बीच की ड्राइंग बनानी है इन दोनों को देखते हुए। ओके, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मुझे छोटा लग रहा है। एंटर। ये मैंने फेस एंगल का नाम लिखा था, इसे मिटा देता हूँ। ओके, सो अब ये इस तरीके से मुड़ते हुए दिख रहा है हमें। इसे प्ले करके देखते हैं तो ये फ़ौरन स्पीड में मुड़ता हुआ दिख रहा है। तो ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है इस पर, यानी हम अब बनाएंगे आँख नाक वगैरह। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर है ना, इसे ऊपर एक नई लेयर बनाऊंगा, उस पर भी मैंने 3 फ्रेम्स क्रिएट किए और उस पर हम इन नीचे की रफ़ लेयर्स को फेयर करेंगे। अच्छा, नीचे की जो लेयर है उसकी मैं ओपेसिटी बहुत गिरा देता हूँ यहाँ से,
लेयर को सिलेक्ट करना है, उसकी ओपेसिटी कम करनी है। तो अब ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। अब ऊपर वाली लेयर मैंने खोली और अब शैतान को बनाते हैं। अब शैतान मैं ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊँगा, थोड़ा इसका बेसिक वर्जन बनाऊँगा ताकि जिसको ड्राइंग नहीं आती वो भी प्रैक्टिस कर सके। तो ये मैंने बना दिया पहला फ्रेम इसका। इसमें ये बहुत गुस्से में है और आई थिंक मैं इस वाले फ्रेम में अगर मुझे लाइट दिखानी हुई तो मैं दिखाऊंगा सीधा हाथ से आते हुए दिखा दूंगा। यहाँ से लाइट आ रही है इस तरीके से, मैं चेंज भी कर सकता हूँ इसे। ये मैं दिखा रहा हूँ कि आप प्लानिंग किस तरीके से करेंगे। अगर लाइट का सीन आपको चेंज करना है, और आपको पता है हर लाइट के अपने अपने मीनिंग होते हैं। मिसाली तौर पे पीछे से पड़ रही है कैरेक्टर के तो उसके मायने कुछ और हैं। खैर मैं अभी ऊपर से ही लाइट दिखा देता हूँ कि ऊपर से इस पर लाइट पड़ रही है और नीचे साया आ रहा है इस तरफ। आई थिंक इस तरह ज़्यादा ठीक रहेगा और या नाक के नीचे शेडो आ जाएगा। और अब मैं दूसरे फ्रेम पे जाऊँगा और उसे ड्रॉ करेंगे हम। अच्छा, जो कैरेक्टर शीट्स होती हैं एनिमेशन स्टूडियोज़ में, वो क्या करते हैं, एक शीट दूसरे स्क्रीन पे खुली हुई होती है, उस पर कैरेक्टर के कलर्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो उस तरीके से बना हुआ होता है। और वो शीट हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बाद में एनिमेशन में देख सकें ड्रॉ करते वक्त, हाँ भाई ये कैरेक्टर साइड एंगल से ऐसा लगता है, ये कैरेक्टर सामने से ऐसा है, और इसके जिस्म में जो शेप्स हैं वो किस तरीके के हैं। अभी मैं दूसरे पोस्ट पे हूँ और इस पे इसकी नाक इधर आएगी और ये गुस्से में इस तरह देखेगा। अच्छा, बीच के कीज़ अगर थोड़े ख़राब भी हो गए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन बिटवीन्स मूवमेंट के दरमियान आते हैं और की पोज ज़रा मेन होते हैं ना जो रुके हुए होते हैं, तो उनमें कोई मसला हुआ ना तो साफ नोटिस कर सकती है ऑडियंस। लेकिन अगर इन बिटवीन्स हुए जो बहुत ज़्यादा मूव हो रहे हैं, उनकी कोई मूवमेंट में अगर थोड़ी ड्राइंग में मसला हो जाए तो ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि वो इन बिटवीन्स है। ज़ाहिर है इन बिटवीन्स में अगर पॉज करेंगे तो ही दिखेंगी गलतियाँ, वरना इतनी आसानी से दिखती नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि थोड़ा सफाई से बनाएं। डिपेंड करता है आप कितनी स्पीड से बना सकते हैं, क्योंकि एनिमेशन में ये सीन होता है स्पीड में क्वालिटी गिरती है, और अगर क्वालिटी रखेंगे तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो सिचुएशन देख के फैसला करना जो भी करना हो। अब मैं इसको फेयर कर रहा हूँ थोड़ा बेहतर तरीके से, और ये बहुत आसान प्रोसेस है। यानी पहले को मैंने इस तरह बनाया, फिर दूसरे को इस तरह, अब तीसरे को बनाते हैं। जल्दी से मैं इसे बनाता हूँ। रफ़ फ्रेम्स बना लिए हैं और ये जो रफ़ है ये मज़ीद अब फेयर हो चुका है, और अब ये मुड़ के बराबर जो देख रहे हैं वो थोड़ा बेहतर लग रहा है। अब कुछ भी नहीं करना इसे फेयर करने के लिए, मैं एक और नई लेयर बनाऊंगा और इसका नाम मैं एले रख दूंगा, लाइन आर्ट। ये दिख रही है, पिक्सल वाली पेंसिल से हम लाइन आर्ट बनाएंगे, और उसके लिए मैं ये वाला टूल यूज़ करूँगा, बेज़ियर कर्व टूल। ये पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, यानी ड्राइंग पेंसिल से, लेकिन मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी हो। यानी मैं समझता हूँ कि पेन से ज़्यादा बेहतर होता है ये वाला पार्ट। तो कुछ भी नहीं करना, पहली लेयर मैं इस तरीके से ट्रेस करूँगा और फिर दूसरी पे जाऊँगा, उसको मैं ट्रेस करूँगा। तो ट्रेसिंग वाला पार्ट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, मैं इस एनिमेशन को स्पीड अप कर रहा हूँ। फाइनली मेरा लाइन आर्ट कंप्लीट हो चुका है, और अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये थोड़ी स्मूथ लाइन आएगी इसकी मुड़ते हुए। तो नीचे वाली लेयर मैं ऑफ़ कर दूँगा, रफ़ वाली सारी। अब ये प्योर कंप्लीट लाइन आर्ट आएगा। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट भी बना सकता था, लेकिन वही बात है रफ़ स्केच में चीज़ थोड़ी पता चल जाता है कैसी लगेगी, प्रीव्यू आ जाता है। ओके, तो अब आता है थोड़ा मेन पार्ट। स्टूडियोज़ वगैरह में तो ये होता है कि लिखा हुआ होता है कहाँ से लाइट आएगी। अभी वक्ती तौर पे हमने डिसाइड किया था कि हम इसे ऊपर से लाइट देंगे, तो उसके लिए मैं एक और नई लेयर बनाऊंगा जिसमें हम SL नाम रखेंगे। मैं तो SL नाम रखता हूँ, आप जो चाहें रख सकते हैं।
और SL का मतलब शेड लाइंस, और यहाँ 3 फ्रेम्स मैंने और बनाए। और रेड कलर से मैं हाइलाइट्स डिसाइड करूँगा कि रेड कलर जाएगा वहाँ रोशनी पड़ेगी, और ब्लू कलर शैडो को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, आप चाहें तो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आप हाईलाइट के लिए ग्रीन डिसाइड करेंगे या क्या करेंगे। इंडस्ट्रीज़ में फ़िक्स कलर होता है, लेकिन अगर आप खुद अकेला एनिमेशन बना रहे हैं तो अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ऊपर से लाइट आ रही है, तो आई थिंक मैं ये वाले से ब्लॉक करूँगा। ये भी पिक्सल पेंसिल से बनाना है, और ये ऊपर वाली लेयर में बनाना है, इसे अलग रखना है इसे, क्योंकि हम बाद में हटाएंगे। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसे, और आई थिंक यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा ऊपर के पीछे से लाइट आ रही है, यानी ऊपर से हल्का से पीछे। और यहाँ सही है। तो ये आ रही है थोड़ा ऊपर से लाइट। ओके, सो पहले में मैंने लाइंस डाल दिया, मैं दूसरे फ्रेम में आया हूँ। अब यहाँ पे भी मैं लाइंस डाल दूँगा इस तरीके से। बेजार कर्व टूल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो। अगर आप चाहें तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल होगी। ओके, तो मैंने ये नाक के नीचे शैडो डाला पहले की तरह, और ये मैंने गले के नीचे शैडो की लाइन डिसाइड की इधर। सही। अब हम तीसरे वाले फ्रेम के नीचे जल्दी से शैडो डाल देते हैं। और आपको पता है, आप चाहें तो इन शैडो को बढ़ा भी सकते हैं, यानी सिंगल शैडो मैं डाल रहा हूँ। अगर आप शैडो के अंदर डेप्थ क्रिएट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक और ये लाइन खींची और यहाँ एक और बनाया कि यहाँ मज़ीद डार्क होगा ये वाला हिस्सा, और ये वाला थोड़ा कम डार्क होगा, तो इस तरह वेरिएशन भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एनिमेशन स्टूडियोज़ अक्सर करते हैं। और अब मैं यहाँ नाक के नीचे हल्का वाला शैडो रख दूँगा। और आई थिंक सिंग के ऊपर लाइट आ रही थी यहाँ से, और सर पे यहाँ से आ रही थी, इस तरीके से। अब हम आगे के पार्ट पे बढ़ेंगे जो थोड़ा सा ट्रिकी है, और वो देख के आप फ़ौरन इंशाल्लाह पहली बारी में ही समझ जाएंगे क्या सीन है। पहले मैं बस ये सिंग के ऊपर जो लाइट आ रही थी उसे मुकम्मल कर दूँ। थोड़ी मुझे लग रहा है एंगल के हिसाब से लाइटिंग चेंज हो रही है, लेकिन खैर है, समझे लाइट अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है बीच में। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो इसके ऊपर आपको जो ये रेड लाइंस दिख रही हैं, ये आपको कई सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ के भी बिहाइंड द सीन्स में दिखती होंगी, जिसमें वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि किधर लाइट आ रही है, किधर शैडोज़ आ रहे हैं। ओके, सो अब मैं ऊपर वाली लेयर को ऐसे ही छोड़ दूँगा, नीचे वाली लाइन आर्ट लेयर में आऊँगा, और यहाँ हम कलर भरेंगे। तो क्योंकि ये शैतान है, इसका कलर मैं रेड रख लूँगा, लेकिन जितने स्टूडियोज़ वगैरह होते हैं वो लोग डिसाइड करके रखते हैं कि किस करेक्टर का कौन सा कलर है। तो मैं अभी तो रैंडम कलर रख रहा हूँ, वरना हर करेक्टर का फ़िक्स कलर होता है। ओके, तो अब सिंग का कलर वाइट होगा, क्योंकि हमारे जितने सिंग होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं जो मैंने आज तक देखे हैं। कभी कोई और कलर का दिखा तो बनाऊँगा मैं। तो थोड़ा सा मैंने ग्रे रखा है, क्योंकि असली में चीज़ 100% वाइट नहीं होती। अब यहाँ से भी ग्रे रखा है, और यहाँ से भी ग्रे रखा है। आँखों का कलर मैं ब्लैक रखूँगा, ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक। और अब मैंने जो जगह खाली छूट गई ऊपर वाले लाइन आर्ट की वजह से, वो आप देख सकते हैं खाली हैं बिल्कुल। अगर मैं इस वाली लेयर को ऑफ़ कर दूँगा, तो ऊपर वाली लेयर को ऑफ़ करूँगा तो ये जगह हमें खाली मिल जाएंगी, और यहाँ से वो रेड लाइन हट जाएगी, यहाँ से वो रेड लाइन हट जाएगी, हर जगह से हट चुकी है। तो इसी कलर को मैं सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा डार्क करूँगा ताकि शैडो बना सकूँ, और यहाँ डाल दूँगा। यहाँ शैडो डाला मैंने, और यहाँ जाता हूँ, यहाँ शैडो पे डाल दिया। मैं पेंट बकेट टूल यूज़ कर रहा हूँ, ये तो यानी पता ही होगा, इतनी बेसिक बात है, ये तो बहुत बेसिक बात है। पेंट बकेट टूल से मैं इसमें कलर फिल कर रहा हूँ, और ये कुछ खाली जगहें बच जाती हैं, वहाँ पे भी कलर डाल दिया मैंने। अब सर पे रोशनी डालने की बारी,
हाईलाइट्स, तो इसी रेड कलर बेस कलर को मैं सिलेक्ट करूँगा, इसे हल्का सा ब्राइट कर दूँगा और इसे मैं डाल दूँगा सर पे। यहाँ पे सर पे डाला, यहाँ पे डाला, और अब इस तीसरे फ्रेम में सर पे डाल दी लाइट मैंने। अब इस वाइट कलर को लूँगा, थोड़ा मज़ीद ब्राइट करूँगा और इसे ऊपर वाले हिस्से पे डाल दूँगा जहाँ से लाइट आ रही है। यहाँ डाला, यहाँ और यहाँ और यहाँ। ओके, तो ये कुछ खाली जगह छोड़ी थी मैंने, यहाँ वाइट कलर भरूँगा हाइलाइट्स के लिए। आई थिंक वाइट बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया, इसे मैंने थोड़ा ब्राइटनेस इसकी कम कर रहा हूँ क्योंकि आई थिंक बैकग्राउंड कलर से मैच हो रहा है। खैर है, सही। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये एक शैतान है जो मुड़ के बराबर देख रहा है, और बल्कि ये जो वाइट डॉट जो मैं शेडिंग के लिए डाला था ये इसकी आँख के तौर पे काम कर रहा है। मगर अब आपको समझ में तो आ गया होगा कि क्या प्रोसेस होता है कैरेक्टर को एनिमेट करने का। और ये मेथड जो है कई सारे स्टूडियोज़ यूज़ करते हैं, इसे मज़ीद थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे तो नई चीज़ें सामने आएंगी जो हम एनिमेशन के साथ साथ डिस्कवर कर लेंगे। अच्छा, बैकग्राउंड लेयर जो है वो अगर मैं ऑफ़ कर दूँ तो ये हमें ट्रांसपेरेंसी दिखेगी कि बैकग्राउंड जो है ये पूरा ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ एनिमेशन को, तो हमेशा मैं एनिमेशन को फ्रेम्स में एक्सपोर्ट करता हूँ। अगर मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, रेंडर एनिमेशन पे करूँगा, तो ये PNG सीक्वेंस देगा, यानी मैंने फ़ोल्डर डिसाइड किया किस फ़ोल्डर में आएगा। डेस्कटॉप पे गया मैं और मैंने फ़ोल्डर बनाया SEQ यानी सीक्वेंस के नाम से, और इससे सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। और मैं चाह रहा हूँ आई थिंक चौथे फ्रेम तक एनिमेशन आया, तो मैं चौथे फ्रेम तक रखूँगा इसे, और अब मैं इसे ओके कर दूँगा। अब जब ये रेंडर हो गया तो डेस्कटॉप पे जाऊँगा, और जब हम इसे प्ले करेंगे तो ये प्ले नहीं होगा बल्कि ये बहुत सारी तस्वीरें सामने आई हुई होंगी। अब आप सोचोगे तस्वीरों को हमें तो एनिमेशन चाहिए था, ये तो खाली तस्वीरें हैं। तो कंपोजिटिंग एक प्रोसेस होता है एनिमेशन में, उसमें स्टूडियोज़ जो होते हैं उन इन तस्वीरों को मिला के जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मिला देता है, आगे जाके हम देखेंगे वो कैसे होता है। वो कंपोजिटिंग के वक्त ये कैरेक्टर इस तरह आएगा और इसके पीछे बैकग्राउंड आएगा, और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं है, यानी बैकग्राउंड खाली है, क्योंकि यहाँ पे भी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं था। तो बहुत ही सिंपल सा तरीक़ा था, इसे आप बार बार देखें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एनिमेट करके देखें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अपना हाथ बंद कर रहा है, या फिर कोई किसी को मुक्का मार रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं, या फिर किसी कैरेक्टर के बाल उड़ रहा है उसके बालों पे आपने शेडिंग करके देखी। हज़ारों किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आपको एनिमेशन प्रोसेस सही तरीके से समझ में नहीं आएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। मैं हूं सैयद उस्मान फ्रॉम क्रिएटिव ग्रीन। शुक्रिया।